अपने सुख के लिए ही सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, सब विचर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए। इसी तरह से जो पुत्र वित्त जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए है। हमें सुख मिलता है इसलिए हमें पुत्र प्रिय है, पुत्री प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, हमें सुख मिलता है। जिस दिन हमें सुख मिलना बंद हो गया हमारा प्यार कहीं नहीं रह जाएगा। अब ये सुख का तारतम्य देखना है कि वास्तविक क्या इनमें सुख है। देखो यहां कह रहे हैं नावा अरे पति कामाय पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं है, पति से कामना की पूर्ति होती इसलिए प्रिय है। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अलग अलग संबंधों में। हमारा शास्त्र कहता है हम केवल सुख से प्यार करते हैं, सुख से, अपने सुख से। अगर हमको दुख का संबंध दिखाई देने लगे तो सब संबंध छोड़ दें। और सुख है नहीं, केवल सुख की छाया में फंसा करके ये माया हमें बांधे हुए है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो कभी पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि वो व्यक्ति की छाया है। तो ये सुख की छाया सी दिखाई देती मृत्यु लोक में या ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए अन्य लोकों में। सुख तो सुख सिंधु भगवान के नाम रूप लीला धाम में है। इस सुख का तारतम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं एक बूंद जैसे ऐसे मारो उसमें जो छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के, एक सीकर के सुख से पूरा त्रिभुवन सुपास, पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो सुख का आभास भी मिल रहा है वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। वेद कहता है आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंद ब्रह्म है, उसी आनंद ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई, अर्थात हम उसके अंश हैं। हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप ही है और आनंद की ही हम खोज कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हमारा जीवन है। पर हम आनंद में प्रविष्ट होना नहीं जाने कि आनंद है कौन सा। हम समझते हैं शरीर में आनंद है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, अमुक धन में, अमुक भोग में, अमुक क्रिया में। आज तक किसी को आनंद नहीं, ग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मेति वजानात। जो परमात्मा है, योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिन्हें लाडले कहते हैं, वो आनंद स्वरूप हैं, वो सुख समुद्र हैं। भयग्रस्त प्राणी जब तक इनकी शरण में नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर ले वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा सब जगने से लेकर सोने तक और बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक और जन्मने से लेकर मरने तक एक ही चेष्टा है कि मुझे आनंद मिल जाए, क्योंकि हम आनंद के अंश है, आनंद की खोज कर रहे हैं। यदि तत् सुकृतम रसो वैशः रसम हृवायम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा स्वयं रूप तत्व रूप है, पूर्ण रस स्वरूप है, और जो इस रस स्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में डूब जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं भोगों में। वो वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जो उस परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। देखो आनंद का तारतम्य बतलाते हुए श्रुति कहती है इस मृत्यु लोक में युवावस्था हो, जवान शरीर हो, श्रेष्ठ आचरण हो, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला हो, अपनी इंद्रियों के शासन में कुशल हो, सफल कर्मण्यता हो, शरीर में कोई रोग न हो, बड़ा सुंदर हो, बलवान हो, खूब सुदृढ़ शरीर हो, धन संपत्ति हो, मनमानी भोगानंद प्राप्त करने के लिए सुंदर हर वस्तु उसके पास हो, सुंदर स्त्री, वैभव, हर सब कुछ।
इसे कहते हैं एक मानुषानंद, मृत्यु लोक का, सुनते जाना, इसे कहते हैं मानुषानंद। और जब कोई उत्तम कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उत्तम कर्म करके वो गंधर्व योनि को प्राप्त होता है, उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। इस मनुष्य गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर आनंद प्राप्त होता है। मानुषानंद समझा? वैदिक सिद्धांत को जानने वाला, युवावस्था, सुंदर शरीर, रोग रहित और अपार धन संपत्ति, सुंदरियां, सब सुख मृत्यु लोक का, कोई सुख ऐसा नहीं कि इसके पास ना हो, उसे कहते हैं मानुषानंद। उस मानुषानंद से उत्तम कर्म करके जो गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ उसे मनुष्य गंधर्व कहते हैं। उस मानुष गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर सुख मिलता है, मानुष गंधर्व को। और उस मनुष्य गंधर्व के आनंद से 100 गुना बढ़कर के देव गंधर्व, जो देवता गंधर्व रूप में ये साधन करके गंधर्व बना, 100 गुना मानुषानंद से बढ़कर, और उस मनुष्य गंधर्व से देव गंधर्व को 100 गुना बढ़कर के ये देव जाति स्वयं प्रकट हुई गंधर्व योनि में। इस आनंद का 100 गुना आनंद बढ़ करके पितृलोक में जो वास करते हैं, पितरों को, उनसे 100 गुना आनंद जो स्मृति शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करके, यज्ञ आदि करके उसके फलस्वरूप देवता बने, उन्हें अजानज देवता कहते हैं। पितरों से 100 गुना आनंद बढ़ करके अजानज देवता को प्राप्त होता है, और अजानज देवता से बढ़कर 100 गुना देवताओं को आनंद प्राप्त होता है, जो देव योनि में सीधे प्रकट हुए हैं। इनका 100 गुना आनंद बढ़कर के वसु को प्राप्त होता है। देवताओं से भी 100 गुना बढ़कर आनंद वसु को, वसु से भी 100 गुना आदित्यों को, नित्य देवता। इनसे आदित्यों से 100 गुना बढ़कर के आनंद इंद्र का। देखो कितना तारतम्य है आनंद का। और इंद्र के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के बृहस्पति जी का, बृहस्पति जी के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के प्रजापतियों का, दक्ष प्रजापति आदि। ऐसे प्रजापतियों के 100 गुना आनंद बढ़कर के परमेष्ठी पद, ब्रह्मा के पद में। और जिनको ब्रह्मलोक तक कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रीय महापुरुष हैं, उनके उस अखंडानंद का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसे मोक्ष सुख कहते हैं। इस प्रकार सर्वोपरि हुआ ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म सुख परमेष्ठी पद है, उससे भी कई गुना बढ़कर के ब्रह्मानंद है, सर्वोपरि आया ब्रह्मानंद। अब कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ब्रह्मानंदो भवेद देशो चेत परार्ध गुणी कृतः नैति भक्त सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। परार्ध कहते हैं एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, एक लिखे और 17 शून्य लगावे तो जो संख्या बनती है उसे परार्ध कहते हैं। अगर ब्रह्मानंद में 1 और 17 शून्य लिख करके गुणा किया जाए, मानुषानंद से 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना ऐसे बढ़ते आए, तो सबसे बड़ा सुख हुआ परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से अनंत गुना बढ़कर सुख हुआ ब्रह्मानंद, मोक्ष सुख। और उसमें परार्ध गुणी कृतः, 1 लिख करके 17 शून्य लगा करके ब्रह्मानंद में गुणा किया जाए, तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के आगे वो कुछ नहीं है। कह रहे हैं परमाणु तुला में, परमाणु बहुत छोटी वस्तु होती, प्रिया प्रीतम के प्रेम भक्ति के आगे जो सुख मिलता है, उस सुख के आगे ब्रह्मानंद में 1 लिखकर 17 शून्य लगाकर परार्ध का गुणा किया जाए तो जो संख्या आएगी वो प्रेम रस के आगे कुछ नहीं, परमाणु के समान भी नहीं। इतना अपार सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम में है। हम प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक मानुषानंद में ही फेल हो रहे हैं। गंधर्वानंद, अजानज देवता, देवता वसु, आदित्य, फिर देवराज इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा का सुख, और फिर ब्रह्मानंद, और फिर ब्रह्मानंद से भी परार्ध गुणीकृतः, ये प्रिया प्रीतम का प्रेम वो परमाणु तुल्य भी नहीं है। ऐसे प्रिया प्रीतम के भजन के लिए, प्रेम के लिए हम मानुष सुख में अपना भजन छोड़ देते हैं।
हमारी क्या स्थिति है?